रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 सांसदों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की गई है। लिबरल पार्टी के इन सांसदों का मानना है कि ट्रूडो की नेतृत्व क्षमता अब कमजोर हो चुकी है और उन्हें अब पार्टी की कमान किसी और को सौंप देनी चाहिए। इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी। ये केस जो है बड़ा लंबा होने जा रहा है, ये केस छोटा नहीं होने जा रहा और लड़ाई लंबी होगी। इंडिया कनाडा के साथ लड़ने को पूरा तैयार है। ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुक कर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। और जो चुनाव 2025 में होने जा रहे थे वो सरकार अब जस्टिस ट्रूडो की आज से 1-1.5 महीना पहले खतरे में आ जाती है। और अब ये बंदे मांगना इंडिया का कनाडा से, डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बंदा काम कोई मुल्क नहीं कर सकता। मुझे ये बताए ना, कोई मुल्क ये कर सकता है क्या? किसी मुल्क के अंदर देखें, ये होती है इकोनॉमी, ये होती है ऑटोनॉमी, ये होती है इंडिपेंडेंस, ये होता है आपके कॉन्टैक्ट्स, ये होती है आपकी रेलिवेंस। इसे कहते हैं कि आपकी ग्रुपिंग, इसे कहते हैं कि यू आर सो मच रेलिवेंट दैट यू कैन आस्क इवन अ डेवलप्ड वेस्टर्न G7 कंट्री कि अपना एक पुलिस वाला हमारे वाले करो। मुझे नहीं उम्मीद थी कि जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेम के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने रविवार को बताया कि कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के सांसदों का एक समूह प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। सूत्रों के हवाले से CBC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते ओटावा में कम से कम 20 असंतुष्ट सांसदों ने बैठक की। उन्होंने नेतृत्व में बदलाव की मांग वाले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह कदम हाल ही में मॉन्ट्रियल और टोरंटो में लिबरल पार्टी की हार के बाद उठाया गया है। इसके बाद असंतुष्ट सांसदों ने ट्रूडो के खिलाफ कई गुप्त बैठकें की, जो 2015 से कनाडा का नेतृत्व कर रहे हैं। ये दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है कि कनाडा और इंडिया के जो मामलात हैं वो थम नहीं रहे। अब इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है। इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ये उनकी बात हो रही है, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है ये बहुत, जैसे आप कहते हैं इसको, आप यू कांट टेक इट ईजी, ठीक है, आप इसको आसानी से नहीं कह सकते। एंटी इंडिया एलिमेंट्स कौन है? वो ग्रुप्स, वो लोग जो बात करते हैं इस चीज़ की कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया की यूनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते, उसमें खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं लार्जली उनकी बात है। सिंपल वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे पास हैंड ओवर किए जाएं। एक तरफ तो लड़ाई होगी जो हो गई, ठीक है जी, लेकिन अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। सो ये जो एक्सट्रीमिज्म जिसकी इंडिया बात कर रहा है, ठीक है जी, जो पर्टिकुलरली सिख रिलीजियस और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, खालिस्तान की इंटरनेशनली लॉबिंग करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, और दे हैव अ कॉज कि ये सेपरेटिज्म का कॉज है। ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला
उसको अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुककर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में और प्रूफ में फर्क होता है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हम सबको दिखता भी है। अब हमने भी क्या किया, कनाडा के जो लोग थे उनके वीज़े बंद कर दिए कि आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो आरजू जी, डिप्लोमेसी में जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो सामने वाले को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना कि कनाडा वालों ने भारतीयों के वीज़े बंद कर दिए हों? नहीं किया। क्या कभी डिप्लोमेसी में ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ कि सामने वाले ने वो भाषा यूज नहीं करी। इसी से आपको पता लगता है कि भारत की पावर क्या है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं सिर्फ डिप्लोमेसी का एक पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने वाला ऑलरेडी आपके सामने झुक चुका है। चाइना कह दिया, कनाडा ने आपके सामने या कि भारत के सामने झुका है। हमारे वीज़े बंद नहीं किए क्योंकि पैसा आता है। लाखों लोग हमारे कनाडा में पढ़ने जाते हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं की ओन्ड हैं। वहाँ पर बच्चों ने जब जाना ही बंद कर दिया तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सड़कों पे आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेटिकली हमारा रेसिप्रोकेट नहीं किया है। लेकिन फिर एकदम से अभी इनके दिमाग में ऐसा क्या बात आ गया कि वो भारत के ऊपर दोबारा से बोल दिया हमारे पास प्रूफ है, हम आपको सैंक्शन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया कुछ भी नहीं है। क्यों? रीज़न है कि इनका एक प्लान था कि हरियाणा जीतने के बाद भारत के अंदर जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को घेरा गया है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को भी ये गिराएंगे। वो इनका प्लान हो गया है फेल। दर्द इतना है कि चूं-चूं निकल रही है, और चूं-चूं निकलते निकलते अब दोबारा से उन्होंने वही बदतमीजियां जो पहले कर रहे थे वो करनी शुरू कर दी। अब कई लोग कहते हैं कि आगे कनाडा में इलेक्शंस आने वाले हैं, उनको सिखों की जो है वोट्स की ज़रूरत है, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। भाई, सिखों में और खालिस्तानियों में फ़र्क है। इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया था, वही पन्नू पकौड़े वाले ने। 2000 लोगों ने वहाँ पर साइन किया है पेटिशन को। लाखों लोगों की वहां पर सिखों की पॉपुलेशन है, 2000 लोग सामने आए पेटिशन साइन करने के लिए। तो आप समझ सकती हैं कि खालिस्तान मूवमेंट वो सिर्फ डीप स्टेट की, पन्नू की, आईएसआई की या किसी भी कह दीजिए, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। निकलना कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको अगर लगता है कि खालिस्तानियों की सपोर्ट के कारण वो जीत सकता है अगले इलेक्शंस को, उसके लिए उसे उग्रवादियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो शायद उसे पाकिस्तान की जो एक लैंग्वेज है या उनकी जो आज की डेट में स्टेटस है उसे देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी क्या कुछ किया था, इन्हीं उग्रवादियों को सपोर्ट किया था। आज वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। जिस दिन कनाडा को ये चीज़ समझ आ जाएगी उस दिन वो ये बेवकूफ़ियाँ करनी अभी बंद कर दे। भारत को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अब कनाडा कोई सुपर पावर तो है नहीं, नीदर कनाडा इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, नीदर कनाडा इज अ डिप्लोमेटिक सुपर पावर, नाइदर इज कनाडा अ मिलिट्री सुपर पावर। तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता कनाडा को फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां से स्टूडेंट जाना बंद हो जाएंगे वहां पे, और वैसे ही काफी कमी आई है। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत ने खराब नहीं करे, ये कनाडा ने खराब करे। ये कनिष्का की बॉम्बिंग हुई, 300 से ज्यादा लोग मारे गए, कोई जस्टिस नहीं यार। आप खुल के टेररिस्ट एक्ट्स कर रहे हो, आपने बिल्कुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है कि अगर ऐसे ही काम करने हैं तो फिर बता दो हमको यार, हम भी अब चलो, अब आपने नहीं बताया, हम खुद क्लियर हो गए। सिंपल सी बात है, मैं सरकार को बोलूंगा आप अपनी वहां पे हाई कमीशन की बिल्डिंग, ये सब ना कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये ज्यादा हवा है, इसमें कोई दम नहीं है। कनाडा कैन डू नथिंग फॉर अस। अमेरिका का पिछलग्गू है वो। जब अमेरिका को पूंछ की जरूरत होती है वैक करने की तो कनाडा की क्या औकात है यार? मुझे कितना पैसा है कनाडा के पास, ये बताओ। कितनी मिसाइल्स हैं कनाडा के पास, कितनी बड़ी फौज है कनाडा के पास, क्या डिप्लोमेसी है कनाडा के पास? वो G7 का मेंबर है जी, सामने खड़े होकर बताओ यार हमें। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुमसे ज्यादा पैसा हमारे पास, तुमसे ज्यादा पैसा हमारे पास, तुमसे बेहतर डिप्लोमेसी, तुमसे बढ़िया आर्म्ड फोर्सेस हमारी। इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट।
$700 अरब के फॉरेन एक्सचेंज। तुम किस मुंह से आके, मतलब क्यों? क्योंकि तुम गोरे हो, इसके अलावा कोई लॉजिक है? और ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान कमांडो या लिबरेशन फिबरेशन, ये यही है पगलेट। वहां पे जाके ऊबर चलाते हैं ये लोग। ये ऊबर चलाने वाले हैं, अपना मीटर डाउन करके बीच में खालिस्तान खालिस्तान का नारा लगाएंगे। ये कुछ नहीं करना इन लोगों ने। मैं तो कह रहा हूं और ले जाओ, जितने ले जाने सब भरो कनाडा में। कनाडा को वर्ल्ड की क्राइम कैपिटल बना दो सानू की यार।